24 जुलाई यानी 20 जुलाई को संसद मार्च के ठीक 4 दिन बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी एक प्रदर्शनकारी को मीडिया के सामने लेकर आए। ये नौजवान 20 जुलाई को प्रदर्शन में घायल हुआ था। राहुल जिसे अपने साथ लेकर आए वो 19 साल का साहिल लोचब था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का छात्र है। आरोप है इस पर पैलेट गन चलाई गई, जिससे इसकी दाईं आंख में छर्रा घुस गया। इससे उसकी आंख डैमेज हो गई। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है, इसको कहते हैं पैलेट गन। इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है। मेरा नाम साहिल है। मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। आरोप दिल्ली पुलिस पर लगे, लेकिन 21 जुलाई को ही दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा था, ना तो दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन है और ना ही उसका इस्तेमाल प्रदर्शन में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया। दिल्ली में हुए मार्च में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आरएएफ भी लगाई गई थी। आरोप है पैलेट गन का इस्तेमाल आरएएफ के जवानों ने किया। ये तस्वीर 20 जुलाई की है। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में आरएएफ जवान के हाथ में जो गन दिखाई दे रही है, उसी को लेकर दावा किया जा रहा है ये पैलेट गन है। वीडियो में जवान गन से फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की दंगा रोधी यूनिट है और पैलेट गन उसके साजो सामान का हिस्सा है। इस बीच सीआरपीएफ के सूत्रों के हवाले से खबर है, विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन चलाने वाले जवानों पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान एसओपी का पालन किया गया था। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया, 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस के एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने पैलेट गन चलाई थी। उससे पहले उपद्रवी भीड़ को अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दी गई थी। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले के जरिए तितर बितर करने की भी कोशिश की गई थी। भीड़ ने पुलिस और आरएएफ के जवानों की चेतावनी को अनसुना किया और संसद की तरफ कूच करने की कोशिश कर रही थी। इससे पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा। सीआरपीएफ के सूत्रों ने यह भी सफाई दी, जिसे पैलेट गन कहा जा रहा है, दरअसल वो एंटी रॉयड गन है। दोनों नॉन लीथल यानी कम घातक हथियारों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन दोनों ही बुलेट्स में खासा फर्क है। पैलेट गन के कार्टेज में जहां मेटल या फिर लेड के छर्रे होते हैं, एंटी रॉयड गन में प्लास्टिक या फिर रबड़ के छर्रे होते हैं। हालांकि इन सबके बीच सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने फोर्स के जवानों के कार्यों की जिम्मेदारी खुद लेने की बात कही है। हालांकि वीडियो में पैलेट गन या जंतर मंतर पर ज्यादती का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन माना जा रहा है उसी संदर्भ में बात कही जा रही है। सोमवार को सीआरपीएफ का 28वां स्थापना दिवस था। उसी दिन का ये वीडियो है, लेकिन वीडियो का बैकग्राउंड बदलकर साझा किया गया है। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में मीडिया को आमंत्रित नहीं किया गया था। आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा। पैलेट गन का विवाद करीब एक दशक पहले कश्मीर घाटी में सामने आया था, जब आतंकी सरगना बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पूरी कश्मीर घाटी में जगह जगह सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हो रही थी। ऐसे में सीआरपीएफ ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। कश्मीर घाटी में उस वक्त प्रदर्शनकारी पैलेट गन के छर्रे से घायल हुए थे। कश्मीर में जब स्थानीय लोगों की आंखों पर इसका असर पड़ा तो दुनिया भर में मानवाधिकार का सवाल उठने लगा। ऐसे में सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल बेहद कम कर दिया, लेकिन अब ये पैलेट गन एक बार फिर विवादों में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार इसे लेकर कोई कोताही नहीं बरत रही है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून वाला बिल सरकार लेकर आई है। लोकसभा से पास होने के बाद आज बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल को पेश करेंगे। सरकार की कोशिश है कि आज ही राज्यसभा से बिल को पास करा लिया जाए। इससे पहले लोकसभा से बिल 2 दिन की चर्चा के बाद पास करा दिया गया। चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि इस बिल के बाद पेपर लीक के दोषी नहीं बच पाएंगे। बिल पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई।
विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और पैलेट गन का मुद्दा भी उठाया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून इसीलिए बनाया जा रहा है। पेपर लीक विरोध के पास होने के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार लगातार जारी है। सरकार ये कह रही है कि कड़े कानून और टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तुरंत न्याय को सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सरकार ने छात्रों के आंदोलन के दबाव में ये कानून बनाया है। इस बिल के माध्यम से जिस तरह से सजा की अवधि को बढ़ाया गया, पेनल्टीज को कई गुना वृद्धि किया गया, मैं मानता हूं कि इन कठोर प्रावधानों के चलते हुए भविष्य में कोई भी पेपर लीक करने जैसा गुनाह या घिनौना काम करने से पहले कई बार सोचेगा। और उसके साथ साथ में तकनीकी रूप से हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, सिस्टम को फूल प्रूफ कैसे कर सकते हैं, उसकी जो कमेटी बनी है वो कमेटी जब अपना अनुशंसा करेगी तब उसको संज्ञान में रखते हुए भी जो बदलाव किए जाने आवश्यक हैं वो बदलाव सब होंगे। ये कानून 2024 में भी था, 2026 में जो नया कानून बनाया वो दबाव में बना। पूरे देश के नौजवान इकट्ठे हुए, उसके बाद सरकार को ये कानून लाना पड़ा, बनाना पड़ा, नया संशोधित कानून है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश की जनता ये जानती है कि जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर सभी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड एकरंगी लोगों का कब्जा है। और उसी का परिणाम है कि आज सदन में थोड़ा बहुत नाराजगी रही, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। 20 जुलाई को पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से संसद मार्च के दौरान पैलेट गन के मुद्दे को लेकर खूब राजनीति हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। आज पैलेट गन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद समेत 3 लोगों ने याचिका लगाई है। याचिकाकर्ताओं में 2 लोग वो भी हैं जो पैलेट गन से जख्मी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के से पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। तो 3 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दी है, याचिका लगाई है। पैलेट गन पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। आंदोलन में घायल 3 लोगों ने याचिका दाखिल की है और इसे लेकर सियासत भी जारी है। तो पैलेट गन को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। याचिका दाखिल की गई है, याचिका में क्या है वो हम आपको अब जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज जिस याचिका पर सुनवाई होगी उस याचिका में है क्या। याचिका में लिखा यह गया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, ये अपील की गई है। इसके अलावा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई गई, इसका भी जिक्र इस याचिका में किया गया है। और इसकी मांग लगातार विपक्ष भी उठा रहा है कि आखिर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन क्यों चलाई गई, बिना उकसावे के पुलिस ने फायरिंग की, ये बात भी इस याचिका में लिखी गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि इसमें वो लोग भी हैं जो घायल हुए थे। बिना चेतावनी आंसू गैस दागे गए और लाठीचार्ज किया गया, ये भी इस याचिका में लिखा गया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वाटर कैनन का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने यह भी लिखा है, यह भी मांग की है कि पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए। यानी उस दिन संसद मार्च के दौरान जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था उसमें जो छात्र घायल हुए थे उनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और साथ ही साथ पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक के साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो पीड़ित है उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए। इसी बीच खबरों में आगे बढ़े आपको बता दें कि राहुल के आरोप के जवाब में सरकार का यह दावा है कि छात्रों पर गोली चली ही नहीं। ये बात किसी के भी गले उतर नहीं रही होगी, क्योंकि 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन तानकर चलाते सुरक्षा बल का जो वीडियो है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। तो फिर सरकार ने ऐसा दावा कैसे कर दिया? दिल्ली में पैलेट गन चलाई गई थी, ये बात तो पहले ही साबित हो चुकी है। राहुल गांधी भी पैलेट गन से जख्मी छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर चुके हैं। पैलेट गन के शिकार बने छात्र खुद गवाही दे चुके हैं। आप पहले ये सुनिए कि राहुल गांधी ने संसद में और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैलेट गन पर क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि सरकार ने कैसे कह दिया कि गोली चली ही नहीं। He put pellets into the blood of our students. Pellet gun is a lethal weapon. At close range, pellet gun can kill a person. Pellet gun can blind a person. मैंने आपके सामने प्रेस के सामने मैंने एक पैलेट गन का विक्टिम से आपसे बात करवाई। उसके शरीर में छर्रे थे, उसकी आंख
में छर्रे थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा है पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पैलेट गन्स। तो मैंने तो आपको सबूत दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, 20 जुलाई को पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से संसद मार्च के दौरान पैलेट गन के मुद्दे को लेकर खूब राजनीति हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। आज पैलेट गन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद समेत 3 लोगों ने याचिका लगाई है। याचिकाकर्ताओं में 2 लोग वो भी हैं जो पैलेट गन से जख्मी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट से पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल होने का दावा है और जो प्रदर्शनकारी उसमें घायल हुए थे उनकी तरफ से याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट से पैलेट गन पर बैन की मांग की गई है। पैलेट गन पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उस पर आज सुनवाई होने वाली है। तो पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो चुका है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को इतनी जल्दी हाथ से नहीं जाने देना चाहता। कांग्रेस अब गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। राहुल गांधी का आरोप है छात्रों के आंदोलन के दौरान उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिसकी इजाजत सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं, लेकिन सरकार इससे इनकार कर रही है। इसे लेकर बुधवार को जहां संसद में जमकर हंगामा हुआ, वहीं संसद के बाहर बीजेपी और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर वार पलटवार करती नजर आई। संसद में चर्चा तो पेपर लीक पर होनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने चर्चा का रुख पैलेट गन और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ मोड़ दिया। पेपर लीक पर चर्चा के बहाने राहुल गांधी ने छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन से फायरिंग का मुद्दा उठाया और गृह मंत्री अमित शाह पर फायरिंग का आदेश देने के गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग कर डाली। लोकसभा में राहुल गांधी ने एक छात्रा की कहानी से अपने भाषण की शुरुआत की। छात्रा की कहानी सुनाते सुनाते राहुल गांधी कुछ ऐसे शब्द बोल गए जो बीजेपी एनडीए सांसदों के गले नहीं उतरे। ना लेट मी सब बोलने तो दीजिए। सर स्पीकर सर, अगर इनको शब्द नहीं अच्छा लगता मैं दूसरा शब्द दे देता हूँ। मैं दूसरा दे देता हूँ सर। वो व्यवस्था तो मैंने दे दी है, जो असंसदीय उसको निकाल देंगे। स्टूडेंट को हम आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी जुबानी तीरों की दिशा बदली। वो पेपर लीक की चर्चा को घुमाकर छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग की तरफ ले गए। लाठीचार्ज और फायरिंग पर सदन में कांग्रेस की रणनीति गृह मंत्री को घेरने की थी। सर, द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स सर। He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. बीजेपी ने राहुल गांधी के हर आरोप को निराधार बताया। राहुल के आरोपों पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा, छात्रों पर गोली चली ही नहीं तो फिर गोली चलाने का आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया। बीजेपी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल ने लोकसभा में झूठ बोला है। संसद मार्च में छात्रों पर गोली चलाई गई, इसका बीजेपी खंडन करती है। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। इसके बाद बारी राहुल गांधी की थी। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तस्वीरें दिखाई। राहुल ने एक छात्र का चेहरा दिखाते हुए कहा, उस पर पैलेट गन चलाई गई जिससे उसकी आंख में चोट लगी। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा आरएएफ सीआरपीएफ के तहत आता है और सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अधीन है। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसलिए आरएएफ या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की जिम्मेदारी अमित शाह पर आती है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की?
दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को, और दूसरी साइड आरएएफ ने की, आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है, एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बीजेपी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। बीजेपी ने कहा है कि राहुल हर बार अपना गोल पोस्ट बदल देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के आंदोलन का क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल माइलेज का खेल खेलने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं और ये पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे। और अंततोगत्वा मैं आज आपको स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी जी को लेकर और राहुल गांधी के सदन में दिए हुए वक्तव्य को लेकर जो मत है उसकी स्पष्टता रखता हूं, और वह है माफी मांगो राहुल गांधी। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक नया मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में देखना यह है कि उसकी ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है।